तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की थर्ड एपिसोड की। और एक और अमेजिंग एपिसोड। आप ज़रा जो है वो बिलाल अब्दुल्ला साहब के जो है ना काम चेक करें। इसने सदफ़ को क्या देख लिया है, वो बंदी इसके दिमाग से जा ही नहीं रही। उसके पीछे नहीं पड़ जाने वाली बात होती है। हाथ मुंह धो के ना उसके पीछे पड़ गया है। कभी उसका बगैर पूछे जो वो अपार्टमेंट लेटर भी रेडी करवा लिया है। और सारी जहाँ से उसका जो है वो जुगाड़ लग रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है। अच्छा, गुस्सा उसको आया कि जब उसने जो है वो उसके सेक्रेटरी यानी कि हीरामानी ने उसको बताया कि जी वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहती थी, बट उसके अब्बा ने उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करने दिया। तो वो सारी तो मतलब एक बार तो उसने पूछा, फिर वो सारी बातें समझ गया कि अच्छा वजह क्या है। और ये ज़रूर जो है वो मिर्ज़ा साहब को जो है जिताएगा और उसको बताएगा कि अच्छा आप क्या सोचते हैं। जैसे कि मिर्ज़ा साहब के ख्याल है कि वो जस्ट उसको जो है वो इर्द गिर्द जो है वो लड़कियाँ ही लड़कियाँ चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं, इसलिए उसने जो है वो सदफ़ को अप्लाई नहीं करने दिया था उन्होंने। मतलब बिल्कुल एक ट्रेडिशन से हट के एक जो चीज़ होती है ना, उसका अपना ही एक मज़ा होता है, अपनी ही एक जो है वो कह लें कि उसकी वर्थ होती है। तो इसी तरह से बिलाल अब्दुल्ला के गेटअप में वहा जली क्या ज़बरदस्त लग रही है। मतलब परफेक्टली बंदा जो है वो चूज़ किया गया है इस कैरेक्टर के लिए। एक तरफ जहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला का दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, पलटा हुआ है, दूसरी साइड पे अम्मार ने जो है वो ज़दब का जीना हराम किया हुआ है कि हाँ बोलो बोलो, हाँ करो हाँ करो। इतना ज़बरदस्त सीन था वहाँ पे जहाँ पे उसका मतलब अंदर नहीं आने दे रहे थे। उसके अम्मा ने उसने जाके पानी गिराया और फिर जिस तरीके से उसने उसको जो है वो घर से चलता हुआ किया है। और वो इतना ढीठ है, इतनी इंसल्ट होने के बाद भी जाके मज़े से बैठ के जी खाना खा रहा है। और जब दानियाँ आती है तो उसको फिर जो है वो सारी स्टोरी बताता है कि नहीं नहीं तुम तो ऐसे ही कह रही थी, और जी अभी मेरी उम्मीद बाकी है। मतलब क्या इतना कुछ होने के बाद भी जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और अगर दानिया की बात करें तो अभी एक ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि और कितने कैरेक्टर, पता नहीं किसका किससे क्या रिश्ता निकलेगा। क्योंकि हमने देखा है कि दानिया जब इसके घर पे आती है, सदफ़ के घर पे, इससे पूछने के लिए कि लड़की का नाम बताया नहीं बताया मार ने, तो तब उसकी एक्सप्रेशन, उसकी टोन अजीब सी थी उसकी, जब वो उसकी अम्मा से बात कर रही थी, सदफ़ की अम्मा से। तब उसने बताया जी कि तुम्हें पता है फ़रज़ाना जो है इनके सदफ़ की अम्मा जो है वो उसकी सगी अम्मा नहीं है। मतलब ये क्या हसीन है, ये क्या ब्लेंडर है, और इसका सदफ़ की अम्मा से क्यों इतना जो है वो आंकड़ा चल रहा है। ये अभी जो है वो सीक्रेट ही है, तो देखें ये सीक्रेट जो है वो कब एक्सपोज होता है। और सदफ़ का जो भाई है उसकी तबीयत जो है वो इस हद तक ख़राब है कि डॉक्टर ने उसको जो है वो स्कूल जाने से भी मना किया है। और इसको ना कोई बड़ी बीमारी ज़रूर निकलेगी। ये कोई छोटी बीमारी पे टलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि उसका जो बुखार नहीं उतरा, तो ये जो है वो थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि जब मुसलसल आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, कम ही होने का नाम ही ना ले और बिला वजह, तो फिर ज़रूर आपके सिस्टम में ना कोई ख़राबी हो जाती है। दानिया की जलन, उसका एग्रेशन बियॉन्ड द लेवल है, बियॉन्ड द लिमिट है। इवन के सदफ ने उसको बता भी दिया कि उसके दिल में मार के लिए रत्ती बराबर जगह नहीं है। बट फिर भी उसका जो एटीट्यूड है और जो उसका ये कह ले घमंड है, ये जितनी वो सेल्फिश बन के दिखा रही है, इतना एक्सपेक्ट खैर किया जा सकता है। मतलब एक थोड़ी सी ना रियलिटी जो है वो दिखाई है कि जब भी ऐसा होता है तो ज़रूर नहीं कि हर कोई किसी का ज़र्फ़ इस हद तक बड़ा हो कि वो बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करे। लोग इतने ही छोटे ज़र्फ़ के मालिक होते हैं और उनकी यही स्ट्रेटजी होती है कि जब किसी पे बस ना चले तो फिर जो सही बंदा हो उसी को कमज़ोर समझ के उसी पे जो है वो आप टोंट करना शुरू कर दें और उसी के ख़िलाफ़ जो है वो आप साजिशें करना शुरू कर दें। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग दानिया, बट अमार ने अपनी तसल्ली की और उसकी जो है वो अच्छी खासी तसल्ली होगी। तो देखते हैं कि कब ये अपनी हरकतों से जो है वो बाज आएगा। और लेट्स सी कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो किस तरह से ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो सदर तक पहुंचाएगा। और अगर जो है वो नामदार मिर्ज़ा साहब को कहेगा तो फिर वो उसको क्या जवाब देगा। और देखते हैं सदर जो है वो अप्लाई करेगी या नहीं, यहाँ पे आके ज्वाइनिंग करेगी या कि नहीं करेगी। तो अभी तो बड़ा ड्रामा पड़ा हुआ है। तो अच्छी एपिसोड थी, आप लोग भी जाएँ और एपिसोड देखकर अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें।